नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ और आज आपको उन ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, जब भी उनके पास कोई कॉल आती है तो वो भागे भागे चले जाते हैं। अब आप पूछोगे कौन है ऐसे शख्स। पहले तो मैं एक तरफ यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर एक नहर है। मैं को बता देता हूँ, जब किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, वैसे तो हम कहते हैं भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, कोई नहर के अंदर गिर जाता है, डूब जाता है, तो तब एक याद आती है गोताखोर की। गोताखोर को बुलाओ, गोताखोर को बुलाओ, तो उन समय इनको याद किया जाता है। तो आज उन्हीं गोताखोरों से है आपको मिलवाएंगे। आप यहाँ पर मेरे सामने दो शख्स देख रहे होंगे, एक आशु जी हैं और एक है बबली भाई। देश के टॉप 10 गोताखोरों में से ये आते हैं और दिन रात सेवा के अंदर लगे रहते हैं। इनसे बात करेंगे कैसे इनका सफर शुरू हुआ और किस किस तरह की मुश्किलें हैं जो इनको मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ता है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, धन्यवाद आपकी न्यूज़ का, आपने हमें इस काबिल समझा। देखो, हमारी जो टीम है ना, जिस टाइम लोग अपनी रजाइयों के अंदर बड़े रहते हैं, ठंड के अंदर बाहर निकलना पसंद नहीं करते, -डिग्री से जब पारा नीचे चला जाता है और वो देश के किसी भी कोने के अंदर है, राज्य हो, कोई भी राज्य हो, तो हमारी टीम निःशुल्क वहां पे जाके अपनी सेवा निभाती है। और दूसरा, हमारी टीम कभी जात पात धर्म को नहीं देखती कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हम इंसानियत के लिए काम करती है, हमारी जितनी भी टीम है। और अब तक जितने भी हमारे साथी गोताखोर हैं, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के मेन टॉप 10 गोताखोर हैं, वो इस कार्य को जो कर रहे हैं, वो सुबह अपने घर से निकलते हैं, कोई 4 बजे निकलता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। उसके बाद में एक ऐसा रूट हम तय करते हैं, हमें नहीं पता कि हमें 300 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, लेकिन जहां भी जाते हैं हमारी टीम इतनी टॉप 10 है, रब की दुआ से इतनी काबिलियत है। जिस काम के लिए घर से हम निकलते हैं, रब से दुआ करके, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से, उस काम को फतेह करके आते हैं। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि जो हमने सुबह का नाश्ता किया है अपने बच्चों से, जिनको पुचकार के जा रहे हैं, कि शाम को उनके पास आके हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। जिन बच्चों को हम प्यार करके निकल रहे हैं, जिनको हम पैसे दे के निकल रहे हैं चीज खाने के लिए, उनसे प्यार या गले लगा के निकले, हमारी उम्मीद नहीं होती है हमारे गोताखोर वापस आएंगे भी आएंगे। जैसे कि अब आपने कहा कि परिवार से मिलकर जाते हो, अक्सर ना अगर हम नहर के पास से भी गुजरते हैं तो परिवार वाले कहते हैं दूर होके चल, गाड़ी नहर से दूर चलाइयो। क्या कभी आपको भी आपके परिवार वाले ऐसे ही रोकते हैं, यार क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, तू नहर के अंदर जाता है, रिस्क लेता है सारा दिन? जैसे हमारे गोताखोर हैं बेचारे, जैसे बबली हो जाने से कोई भी है, तो सबके अपने परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, बहने हैं, भाई है, रिश्तेदार है, गांव वाले हैं, यार दोस्त सब है हमारे साथ हैं। तो वो लोग हमें मना करते हैं कि भाई ये काम जो है बस छोड़ दे, काम मत किया करो। लेकिन क्या है, शुरू शुरू के अंदर तो हमें भी इस बात का मलाल हुआ था कि भाई छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन जब अब हमारा प्रोफेशन बन गया और लोगों की हमें एक उम्मीद बन गए हैं, तो अब हम इस काम से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हम लोगों की अब एक उम्मीद है। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं और जब वो हमारे को कहता है कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरा भाई या मेरी पत्नी या मेरा रिश्तेदार नहर के अंदर पड़ा हुआ है, और जब हमारे सामने रोता है, बिल बिलाता है, गिड़गिड़ाता है जब हमारे सामने, तो हमारा भी दिल भर जाता है। नहीं यार, काम छोड़ने का मन ही नहीं करता। उसके बाद हम सोचते हैं यार नहीं, इस काम को करना है तो करना ही है। अब लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी, तो लाखों में पैकेज होगा आपका तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारी जो टीम है, तकरीबन टीमें हमारी डोनेशन के ऊपर चलती हैं। जो लोग हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से या वैसे हमें डोनेशन या इनाम के तौर पे भी, हमारे बबली भाई जो है अभी जम्मू कश्मीर की तरफ काम करके आए हैं, वहां पे माइनस इतना था कि वहां पे और 20 टीमें लगी, सब फेल होगी। उसके बाद ये 2 डेड बॉडी थी गाड़ी के अंदर, उनको निकाल के आए हैं, तो वो भी हैरान हो गया। अब इनको 26 जनवरी को जो डोडा के डीसी साहब है वो इनको सम्मानित करेंगे 26 जनवरी को, इसी के लिए कि भाई इन्होंने सराहनीय काम किया है। तो जहां पे दूसरी टीमें फेल हो जाती हैं, मैं एक दावा कर रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ इस चीज का, जहां पे दूसरी टीमें फेल हो जाती है वहां पे हमारी टीम कामयाब है। लोग ना इक्विपमेंट सीखने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमारी टीम ने खुद अपना इक्विपमेंट तैयार करा, खुद सीखा है। कोई उस्ताद नहीं बनाया, कोई गुरु नहीं बनाया, इन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ इस काम को सीखने के बाद में उसी काम को ही आगे बढ़ा। मतलब लोगों का प्यार है, डोनेशन है, यही सैलरी है आपकी। तो कोई ऐसा कोई टास्क आप लोगों के सामने आता हो, लगता हो ये तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, ये कर पाना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे भी कोई टास्क देखने को देखो आते हैं, पर हमें उम्मीद होती है उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु पे, परमात्मा पे, जिसको आप जिस रूप में ही मानते हो, जिस धर्म से आप जिस रूप में मानते हो, हमें उससे उम्मीद है, उससे लो है कि उससे पता है कि वो जिसने जहाँ पे हमारे को भेजा है, जिल्लत भी वही देगा, इज्जत भी देगा, शाम की रोटी उसने देनी है। तो हमें एक उम्मीद होती है उसके ऊपर, उसका नाम लेकर पानी के अंदर उतर जाते हैं। अब क्या हमें मिलेगा, कि शाम का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, कल की रोटी होगी नहीं होगी, उस रब के भरोसे हम लोग काम कर रहे हैं।
और जिसके लिए हम जाते हैं तो वो भी हमें ज्यादातर अगर कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, अगर वो पैसे नहीं दे पाते, हमारी कोई पेमेंट नहीं दे पाते, किसी तरह से हमें मदद नहीं कर सकते, लेकिन दुआएं तो देते हैं वो हमें, तो वो दुआएं भी हमारे लिए बहुत कामयाब है और उससे भी हम बहुत जल्दी कामयाब हो रहे हैं दुआओं से। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूंगा लोगों से, देखो हम भी किसी के माँ के लाल हैं, हम भी किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, हमें भी कोई दुलारता है। तो कई बार ना गोताखोर के बारे में लोग कमेंट करते हैं कि ये डेड बॉडी को ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, शायद ये जेवर निकालते होंगे, पर्स निकाल देते होंगे मोबाइल। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गोताखोर निःशुल्क और पूरी ईमानदारी से काम करता है। गोताखोर पेमेंट वहां से लेता है जहाँ पे कि सिलेंडर लगाया और लंबा रूट है, गाड़ियां करनी पड़ती हैं, क्रेनें मंगानी पड़ती हैं, दिन रात पैर देने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो खर्चा लगता है, तो वहां गोताखोर कुछ चार्ज करते हैं। तो भाई हमारे लिए दुआएं करा करो, और जितने भी आपको गोताखोर मिलते हैं, देखो आप डोनेशन देते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को, आपने भर दिया, जगह ही नहीं वहां पैसे रखने की, ऐसी ऐसी जगह पे आप लोग दान कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता वो काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे। इंक्वायरी करो पहले गोताखोरों की कि ये गोताखोर अच्छा काम करते नहीं करते, इनकी हेल्प करो, इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद करो। ये उन डेड बॉडियों को निकालते हैं जिनके परिवार वाले भी रुमाल बांध के 10 फुट दूर खड़े हो जाते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हाथ टूट जाता है, पैर पकड़ते पैर टूट जाते, कीड़े पड़े होते हैं। कहते हैं अगर स्मेल आती है सबसे ज्यादा इंसान के शरीर में से आती है। उन डेड बॉडी को हम आंधी देखते ना, मीह देखते ना, तूफान देखते ना, ठंड देखते, जहां वो हमें बुलाते हैं मौके पे पहुंच के अपनी जान को जोखिम में डाल के उन डेड बॉडी को निकाल के परिवार के हवाले करते हैं। तो हमारे लिए भी दुआएं करा करो और हमारे गोताखोरों की हेल्प किया करो दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे साथ बबली जी है उजाना से। पहले तो मैं एक तरफ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो कितनी इस समय ठंड है, और उस ठंड के भी देख ली, पैरों के अंदर जूते चप्पल कुछ नहीं है, और ठंड के अंदर अगर कपड़े देखोगे तो बिल्कुल गीले हैं। इतनी ज्यादा हम अपनी रजाइयों से बाहर नहीं निकलते क्योंकि ठंड ज्यादा, और ये इस ठंडे बर्फ जैसे पानी के अंदर गोता लगा देते हैं, और किसी की कोई बॉडी कोई गाड़ी पता नहीं क्या क्या निकाल के उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, पहले तो आपके बेबी चैनल को सारे दर्शकों को मेरा राम राम। सर बबली जी, मतलब आपको मुश्किल नहीं आती? इतने ठंडे पानी के अंदर जाते हो, बिल्कुल बर्फ जम जाती है, बॉडी जम जाती है, अगर थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठ भी जाएंगे ना तो इतनी ठंड है कि बर्फ जम जाता है, तो आपको लगता है छोड़ ये क्या करना है? मुश्किल तो आती है भाई, पता है जब परिवार वाले आगे रोने लग जाते हैं तो फिर ये हो जाता है जब ये इनका काम कर यार, मुश्किल जब अपने शरीर को हमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उस टाइम ये काम करना पड़ता है जी। जैसे आशु जी ने बताया कि कोई सैलरी भी नहीं मिलती, कोई पैकेज कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी कोई वो नहीं है, और बस यही है। और कितना टाइम हो गया आपको ये करते? ये मैंने कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? हाँ जी। तो परिवार वाले कुछ कहते हैं, रोकते हैं बच्चे? नहीं, अब तो पहले तो रोके करते बच्चे, सब बोलते नहीं कुछ हो जाएगा पानी में, और उस टाइम तो ये सुविधा भी नहीं थी भाई, ये जो सिलेंडर की है, पहले वो ऐसी गोते मारते थे और ऐसी गोता मार के बॉडी निकाल के ले आते थे, हैं। अब तो न्यू परिवार वाले तो भी हो रहे हैं, चल एक तो साधन है, जो सुविधा मिल रही है इनको, सेवा भी कर रहे हैं। सिलेंडर के साथ 2-3 घंटे अंदर पानी में रह जाता है, निकले आएगा अपने आप। अच्छा। हाँ, अभी इतना टोकते नहीं। एक लंबे से लंबा कितनी देर आप अंदर पानी के अंदर रहे हो? ये कम से कम 3-4 घंटे के अंदर। 3-4 घंटे पानी के अंदर रहे हो, तो ठंड नहीं लगती? ठंड तो लगती है, वही फिर परिवार दो जिसका बहुत ज्यादा है, फिर उनको तरफ देख के करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, कोई अपील किसी तरह की करना चाहेंगे जो गलत मंशा रखते हैं, अभी गोताखोर ये वो कर देते हैं, तो उनके लिए भी कोई संदेश? ये मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ भाई, गोताखोर कोई ऐसा काम नहीं करते जैसे लोग बोल देते हैं, किसी के नीचे गोता मार के जेवर तार लेते हैं, ये ऐसा कोई काम नहीं करता। गोताखोर सबकी मदद करता है, गोताखोर होता है तो। अगर सर गोताखोर इस तरह के कोई काम करता तो आज गोताखोर के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियां, कोठियां होनी चाहिए थी, बहुत पैसा होना चाहिए, तगड़े तगड़े मोबाइल होने चाहिए थे। गोताखोर की शोर ऐसी होती है भाई, शायद किसी के पास इतना कुछ ना हो, क्योंकि लाखों डेड बॉडियां गोताखोर अभी तक निकाल चुके हैं। तो ये आप सोचो आज सोने का रेट क्या है, तो एक अगर ये सोना निकालते तो एक ही दिन के अंदर गोताखोर तो चैन, अंगूठियां, घड़ियां बहुत कुछ पहन रहे होते, उनकी पत्नियां बहुत अच्छे जेवर पहन रही होती। तो ये चीजें सारी एक अफवाहें हैं, तो इस इन अफवाहों पे न जाओ, क्योंकि देखो अब हमारे जो परिवार वाले वो जो हमें मना करते हैं, उन्होंने हमारे काम को एक्सपेक्ट कर लिया, उन्हें पता है कि एक नेक और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो आपसे भी अपील है, जितने हमारे दर्शक है जो बबली भाई को और मेरे को जो हमें देख रहे हैं, तो उनसे अपील है, देखो हम भी किसी माँ के लाल हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, तो हमारे को उसी नजर से देखो, जिस तरह तुम्हारी माँ प्यार करते है उस तरह हमारे माँ बाप भी हमें प्यार करते हैं। तो ये जो नंबर हमने स्क्रीन पर चला रखे हैं, अगर इनसे कोई कांटेक्ट करे तो मिल सकते हो? हाँ, बिल्कुल 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 जरूर मिलेंगे। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने के अंदर हमारी किसी को भाई को जरूरत है जी, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांटेक्ट है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हम एक दूसरे के टाई अप में हैं। तो अगर किसी गोताखोर का भी नंबर चाहिए तो हमारे संपर्क करें, बबली भाई से करें, मेरे से करें, संपर्क करें, हम उनके नंबर देंगे। एरिया वाले गोताखोर हम आपको बिल्कुल नजदीक के गोताखोर का नंबर देंगे, जो आपको बिल्कुल जल्दबाजी, बिल्कुल जल्दी से आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ आपने देखा आशु जी थे और बबली जी,
जो लोक सेवा का कार्य हम कह सकते हैं कर रहे हैं, जो लोग अपनी सोच, लोगों की कुछ ऐसी सोच हो गई है, उन लोगों को भी कहना चाहेंगे, ये इंटरव्यू पूरा आपने सुन लिया होगा, इनका भी परिवार है, ये सेवा करने के लिए इतने ठंडे पानी के अंदर छाल लगाते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट कर बताना भी क्या इतनी आप जितनी आसान आप लोगों को लगती है इनकी लाइफ, क्या उतनी आसान इनकी लाइफ है। तो लगातार कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।